हो गया। उप प्रमेय है ना, अभी अगर पहला जो प्रमेय पढ़ाए थे ए प्रमेय ए समरूपता से ये पढ़ाए थे। समरूपता याद रखना। अब हम बोलबो ए समरूपता क्या है तो कमी नहीं जाने। हम कल बताए थे कि ए समरूपता क्या है, तो आप लोग तुरंत बोलिएगा कि यदि एक त्रिभुज के तीनों कोण बराबर दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो तो वह दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। बस इतना याद रखना है। ए समरूपता से, जैसे ए समरूपता क्या है बोलिए, तो तुरंत काम है। यदि एक त्रिभुज के तीनों कोण, देखिए ए मतलब तीन गो कोण, एंगल एंगल एंगल, तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत तीनों कोण के बराबर हो तो वह दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? वह दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। और ऐसे भी कह देंगे यदि तीनों कोण समरूप जैसा ही हो गया त्रिभुज, ज्यों ही त्रिभुज सर्वांगसम हुए थे शेष संगत कोण और संगत भुजाएं आपस में बराबर। यहाँ ज्यों ही त्रिभुज समरूप होगा तो शेष संगत भुजाएं समानुपाती होगा। कल बताए थे, प्रूफ किए थे नहीं? समानुपाती यानी ए बी बट्टा में पी क्यू, ऐसे बताए थे। दो त्रिभुज था, एगो ऐसे ए बी सी पी क्यू आर, था कि नहीं था? तो ए बी बट्टा पी क्यू यानी ई वाला बी सी बट्टा क्यू आर बराबर होंगे, समरूप होगा तब। और सर्वांगसम होगा तो शेष संगत भुजा और संगत कोण आपस में बराबर हो जाते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा? समानुपाती हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम बताए थे समरूप होने के लिए 3 नियम। कौन कौन? पहला तो भुजाएं की संख्या बराबर होनी चाहिए, संगत कोण बराबर, दूसरा संगत कोण बराबर होना चाहिए, तीसरा संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। ये तीनों होगा तबे समरूप होगा। नहीं तो यहाँ पे वही चीज बोले कि जैसे ही समरूप हो जाएगा तो समझ जाइए समरूप त्रिभुज में तीनों फॉलो करेगा। कोण बराबर देल रहेगा, कह देगा समरूप। जब कोण बराबर तो समरूप तो ही रहेगा, क्योंकि कोण बराबर समरूप पढ़ाए हैं। और जैसे ही समरूप हो जाएगा तो भुजाएं भी समानुपाती हो जाएगी। बस समझ में लो कि नहीं लो? अब हम इसी तरह से बोलेंगे ए समरूपता क्या है, आप तुरंत बोलिएगा यदि किसी त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोण के बराबर हो या संगत दो कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। और जब ही समरूप होगा भुजाएं समानुपाती, भुजाएं क्या हो जाएगी? समानुपाती हो जाएगी। देखो कैसे, अब समझाते हैं इसको। आई समझ गए नहीं? तो फिर अगला है एक और प्रमेय है, 2-3 गो भी एक के प्रमेय 3-4 गो प्रमेय ना भाई तो नहीं रेगुलर नहीं रहे, जैसे क्लियर हो जाएगा। देखिए एक त्रिभुज ऐसे मान लेते हैं फिलहाल, वो त्रिभुज छोटा लेते, छोटा त्रिभुज क्या ले लिए? छोटा। यानी क्या बोला? ए बी सी, यहाँ पी क्यू आर जरूरी नहीं, कोनो नाम दे सकते हैं, डी एफ भी दे सकते हैं, नाम कोई भी दे सकते हैं। पी क्यू आर। अब बता बोला क्या कि यदि किसी त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण, तो दो कोण मान लिया जाए, एगो ई कोण एगो ई कोण, तो इसमें ई कोण आई कोण बराबर है। यानी कोण ए बराबर कोण पी और कोण बी बराबर कोण क्यू। तो क्या बोला? तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। दो कोण बराबर नहीं, खाली दुइये कोण बराबर समरूप हो जाएगा। दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप। कैसे समरूप होगा अभी प्रूफ करके दिखाते हैं। बात समझ में आगे क्या है? समरूप के मतलब संगतिया कोण बराबर हो जाएगा। अब बोलो कैसे? समरूप होने के लिए बताए थे भुजाओं की संख्या बराबर होनी चाहिए, इसमें 3 इसमें भी 3, और संगत कोण बराबर होना चाहिए। तो 2 गो बराबर है, 2 गो बराबर है ना? तो अगर ई वाला खाली बराबर हो जाए तो कल पढ़े थे कि 3 गो जिसमें ए समरूपता से जिस त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो तो वह दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। नहीं तो यहाँ ई कोण बराबर ई कोण ले आएंगे तो समरूप हो जाएगा। और जब ही समरूप होगा तो ए बी बट्टा पी क्यू, बी सी बट्टा क्यू आर, ए सी बट्टा पी आर। नहीं देखो एक वो चीज़ अब समझाते हैं, तीनों बराबरे हैं। अब एक चीज़ याद करिएगा, क्लास 9th में बताए थे, आप लोग को भी बता देते हैं कि
यदि किसी त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है। हाँ, कैसे देख लीजिए, देख लो कैसे। ये दो को हम त्रिभुज लिए हैं, एगो छोटो ले लो एगो बड़ा ले लो, कैसे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। बताइए, इस कोण को हम मान लिए 45 डिग्री ले लिए, और इस कोण को मान लिए 55 डिग्री, 55 नहीं ज़्यादा ले ले, 55 नहीं है 70 ले लो। तो ये कोण का डिग्री होगा बताइए तो, ये कोण का डिग्री होगा, कई डिग्री होगा, 65 डिग्री मान लें। चलो ठीक है 65 मान लिए, 5 5 10 बाकी 1 और 6 6 12 4 नहीं हो, गलती हो 65 गलती हो, 65 गलती है ना, देख लो 70 45 65 देखें, बकिया 1 छो 10 7 7 14 18 सही हो रहे, 14 से 18 से 180 हो जाता है नूनू। चलो तो आप देखते हैं, समझाते हैं कि इस त्रिभुज में क्या बोला कि दो गो कोण बराबर है, कोण ए बराबर कोण पी, यहाँ भी देखो है ए बी सी पी क्यू आर, तो कोण जितना ए जितना पी 70 तो 70, 45 आ कोण जितना बी जितना क्यू ये भी 45 तब 45। आप बताओ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, तो ये बचेगा कई डिग्री, 65 तो एकरो में तो 65 बचेगा ना, हाँ, क्या हम 70 बच जाएगा नहीं बराबर। तो आप समझ जाइए कि जब किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो तो तीसरा अपने आप बराबर होता होता है। है। फिर बराबर करे पड़ेगा नहीं, तीसरा कंफर्म बराबर होगा, एकदम फिक्स है। जैसे मान लिया जाए 180 को रुपया है या फिर 100 रुपया है मेरे पास, समझ लो 100 नहीं 75 रुपये लेते हैं, ठीक, या 100 रुपये लो ना, कोई दिक्कत नहीं, 100 हमें ज़्यादा समझ में है तो 100 ले ले। 3 आदमी हैं, 1 2 3 व्यक्ति हैं, अब हम ले लेंगे 100 रुपये में बोलेंगे, हम 100 रुपये में 3 आदमी को बांटना है। अब हम ले लेंगे 20 रुपया, हम ले लेंगे 20 रुपया, आई ले लेगी 20 रुपया, 40 रुपया। अब हम कहेंगे हमारे बराबर में वो लड़का है तो उसके पास भी 20 रुपया है, नहीं आई 20 रुपया लेता है, कहेगी उसके बराबर में वो लड़का है तो उसके पास भी 20 रुपया है। अब तीसरा 100 रुपया आई है तो इसके पास क्या पड़ेगा, 60 रुपया आपके पास रहेगा। आप कहिएगा उसके बराबर में, आपके बराबर में वो है तो उसके पास भी कंफर्म 60 रुपया होगा, नहीं होगा। तो जब दो कोण, आप समझ लीजिए, जब त्रिभुज में किसी भी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो तो तीसरा बराबर करने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपने आप क्या होता है बराबर हो जाता है। तो इसमें हम कह सकते हैं विशेष प्रतिज्ञा में, और यहाँ साधारण प्रतिज्ञा नहीं लिखे हैं, अच्छा, कोई बात नहीं लिख देते हैं, अभी साबित हो जाना आसान है नहीं है। और कल ही हम पढ़े थे कि यदि दो त्रिभुज में तीनों कोण बराबर हो तो वो त्रिभुज समरूप होता है, और समरूप के साथ साथ संगत भुजाएं समानुपाती होती है। चलो तो इसको साधारण प्रतिज्ञा लिख दीजिएगा, इसको क्या लिख दीजिएगा नूनू, साधारण प्रतिज्ञा। पर प्रमेय को साधारण प्रतिज्ञा बोलते हैं। और जब आगे बनता है फिगर जिसमें उसको विशेष प्रतिज्ञा बता दिए थे, सब कि नहीं बताया है, बता दिए हैं कि जिसमें फिगर बनता है विशेष प्रतिज्ञा। तो माना कि ABC तथा PQR दो त्रिभुज है ना नो, ऐसा माना कि ABC और PQR दो त्रिभुज है जिसमें कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर दिया है, तो सिद्ध करना है, तो साबित करना है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। समरूप का चिन्ह पता है कि नहीं पता है, चलिए पता है तो आराम से बन जाएगा, की दिक्कत है, कोनो दिक्कत नहीं होगा। बनाइयो प्रमाण, क्या देंगे नूनू, प्रमाण बोलो। त्रिभुज कौन कौन में, ABC
आर PQR त्रिभुज PQR में के मतलब देखिए दोनों में क्या करना दोनों देखना है। क्या देखें कौन कौन A ए बराबर कौन B और कौन बी बराबर कौन Q कहाँ देखे थे दिया है। ये पर में बोला है कि यदि किसी त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो यानी दूसरे त्रिभुज के दो कोण के क्या है बराबर बराबर हो है ना दोनों तब दोनों त्रिभुज क्या होते हैं समरूप होते हैं हैं। उसी को हमको साबित करना है। तो बताइए अभी समझाएं तो कौन सी बराबर कौन आर होगा कि नहीं होगा होगा कैसे होगा क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है उसी लिए हो गया। हम बोल सकते हैं यहाँ पे त्रिभुज क्यों हो गया क्योंकि त्रिभुज के तीनों कौन का कोणों योग का योग 180 डिग्री होता कैडी 180 180 डिग्री होता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं काहे हो गया समझ में आया कि नहीं आया। आप देखो बहुत आसान है बहुत आसान है हम कह सकते हैं ए बराबर पी कौन ए बराबर पी और कौन बी बराबर क्यू कौन सी यहाँ बराबर तक- कौन R यहाँ तक कोई दिक्कत होना चाहिए। आई कैसे हो गया ये भी समझ में आ गया। आधे बताओ जब तीनों कोण बराबर ए बराबर पी बी बराबर क्यू सी बराबर आर देखें ए बराबर पी बी बराबर क्यू तो कंफर्म सी बराबर आर और जब तीनों कोण बराबर तभी बताए थे अभी नहीं तो कल बताए थे कि तीनों कोण यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हो दोनों त्रिभुज के तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ऐसे ए तीनों कोण बराबर आ गया ए समरूपता से कल पढ़े थे समरूपता से हम पढ़े थे तो बोलेंगे ए समरूपता क्या है तो आप बोलेंगे तुरंत यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोण के बराबर हो तो वह दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। तो ए समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप होगा कि नहीं होगा हो जाएगा ए से क्योंकि तीनों कोण बराबर आ गए नहीं तीनों कोण तो बताइए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज PQR पी क्यू आर यही तो लाना था। आज जैसा ही अब हम लोग जानेंगे जैसा ही त्रिभुज समरूप हो गया संगत भुजाएं समानुपाती होती है। अभी जानेंगे आगे मैथ में काम देगा वो अभी समझिए खाली समरूप है। समरूप होता है तो तीन चीज जरूरी है समरूप होता है तो